नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे सम्मान को समझ नहीं पाते या बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और उन लोगों के नकारात्मक प्रभाव से बचें। यहाँ आसान और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप न केवल अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। पहली बात है, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपकी ऊर्जा और समय सीमित है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन लोगों को अधिक महत्व दें जो आपकी कदर करते हैं। जो लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं उन्हें अपनी प्राथमिकताओं में जगह ना दें। अपनी ऊर्जा और समय उन चीज़ों और लोगों में लगाएं जो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं तय करें। आपकी सीमाएं आपकी गरिमा की नींव होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो ये ज़रूरी है कि आप साहस के साथ अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। सामने वाले को विनम्र लेकिन दृढ़ता से ये बताएं कि उनका कौन सा व्यवहार आपको कष्ट पहुंचा रहा है और आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमाएं तय करना सिर्फ आपकी गरिमा की रक्षा नहीं करता बल्कि ये दूसरों को ये समझने का अवसर भी देता है कि आपके साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आना अनिवार्य है। तीसरी बात है दोस्तों, आलोचना को ताकत बनाएं। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो ये आपको दो विकल्प देता है। पहला, आप आलोचना से आहत होकर खुद को कमज़ोर महसूस करें। दूसरा, इसे सकारात्मक तरीके से लें और इससे सीखने की कोशिश करें। अगर आलोचना में सच्चाई है तो इसे अपनी कमजोरी सुधारने का मौका समझें, लेकिन अगर वो सिर्फ अपमान का एक तरीका है तो उसे नज़रअंदाज करें। आलोचना को अपनी ताकत बनाने की ये कला आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। चौथी बात है दोस्तों, लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। जब कोई व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता और अपमानजनक बात करता है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आप उस व्यक्ति को और ताकत देते हैं। इसकी बजाय गहरी सांस लें, शांत रहें और स्थिति को ठंडे दिमाग से सोचें। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं तो आप बेहतर और सोच समझकर जवाब दे पाते हैं। आपकी शांति प्रतिक्रिया सामने वाले को यह दिखाती है कि उनकी नकारात्मकता का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। पांचवी बात है दोस्तों, आत्मसम्मान को मजबूत करें। खुद को समझना और अपनी ताकतों को पहचानना आत्मसम्मान बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपनी खूबियों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको कमज़ोर महसूस नहीं करा सकता। खुद पर विश्वास करें और अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। आत्मसम्मान को बनाए रखना आपको हर स्थिति में सशक्त बनाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सकारात्मक लोगों का सहारा लें। आपके आसपास के लोग आपके सोचने के तरीके और आत्मसम्मान को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोग आपकी ताकत को और गुणों को पहचानते हैं और आपको प्रोत्साहित भी करते हैं। जब आप सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और आप नकारात्मकता से बच पाते हैं। सातवां पॉइंट है दोस्तों, व्यर्थ की बहस से बचें। कई बार लोग सिर्फ बहस करने के लिए आपको उकसाते हैं। ऐसे समय में व्यर्थ की बहस में उलझने के बजाय चुपचाप उस स्थिति से खुद को अलग कर लें। अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसे अपने विकास और खुशी के लिए उपयोग करें। व्यर्थ की बहस से बचकर आप न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखते हैं। आठवां पॉइंट है दोस्तों, चुप रहना। कई बार चुप रहना सबसे प्रभावी जवाब होता है। जब आप चुप रहते हैं
तो आप सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं। आपकी चुप्पी दिखाती है कि आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे और आपकी गरिमा बरकरार है। ये सामने वाले को यह एहसास दिला सकती है कि उनका व्यवहार अनुचित है। चुप रहकर आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और अनावश्यक विवाद से बचते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, खुद को लगातार बेहतर बनाएं। अपनी शिक्षा, कौशल और ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें। जब आप आत्मनिर्भर और कुशल बनते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आप खुद को बेहतर बनाने में ध्यान देते हैं तो लोग आपकी काबिलियत को पहचानने लगते हैं और आपका सम्मान करते हैं। 10वां पॉइंट है दोस्तों, लोगों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से ना लें। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो अक्सर यह उनकी सोच और मानसिकता का परिणाम होता है। इसे व्यक्तिगत रूप से लेना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। आपको ये समझना जरूरी है कि उनकी बातों का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। जब आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करते हैं तो आप खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, प्रभावी ढंग से जवाब देना। अगर किसी की बात आपको असहज कर रही है तो आप उन्हें विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ जवाब दें। उदाहरण के लिए आपको ये कहना है कि आपकी बात मैं समझता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस तरह का जवाब ये दिखाता है कि आप उनकी बातों को हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन आप इसे गरिमापूर्ण तरीके से संभाल रहे हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, मदद मांगने में संकोच ना करें। अगर जिंदगी ज्यादा गंभीर और आप खुद इसे संभालने में असमर्थ महसूस करें तो अपने करीबी दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी विशेष व्यक्ति से मदद लें। उनकी सलाह और समर्थन आपको मुश्किल समय में मानसिक शांति और समाधान खोजने में मदद करेगा। अंतिम बिंदु है दोस्तों, अपनी गरिमा बनाए रखें और आगे बढ़ें। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपका सम्मान नहीं करता तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल देना एक साहसिक कदम हो सकता है, लेकिन ये आपकी भलाई और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों और रिश्तों पर ध्यान दें। इन बातों को अपनाकर आप न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं, बल्कि उन लोगों के व्यवहार का भी मजबूती से सामना कर सकते हैं जो आपकी कदर नहीं करते। याद रखें, आपकी गरिमा और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। खुद से प्यार करें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को सकारात्मक बनाती है। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।